आज हेल्थ सेगमेंट में ज़रा ये बात करेंगे कि सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिसेस क्या हैं। बड़ा अहम है कि अगर आपके किसी प्यारे को कभी भी किसी मेडिकल इमरजेंसी की बायस ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़े, यानी खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़े, तो वो खून वाकई सेफ़ हो, महफूज हो और उसके लिए ज़िंदगी का बायस बने, बजाय इसके कि उसके मज़ीद इन्फेक्शंस या उसकी तकालीफ में इजाफा कर देंगे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस मामले में काफ़ी नेगलिजेंस मौजूद है और आज हमने तभी दावत दी है फातमीद फाउंडेशन से द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड द सेक्रेटरी ऑफ द ट्रस्ट जनाब डॉक्टर वलीद बिन अजहर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे याद है कि फातमीद के फाउंडिंग रीज़न भी यही थी कि पाकिस्तान में सेफ़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिसेस हों, एक क्रेडिबल ब्लड बैंक को बनाया जा सके। अनफॉर्चुनेटली आप अपने इर्द गिर्द जो मैल प्रैक्टिसेस देखते हैं वो क्या क्या हैं? असल में इसका जो मेन जो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन है। यानी रज़ाकाराना तौर पर लोग खून का अतिया सेहतमंद लोगों का, बिल्कुल सेहतमंद लोग खून का अतिया करें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये रवाज नहीं है इतना ज़्यादा कि जो रज़ाकार हैं वो ब्लड डोनेट करें। होता ये है कि जब भी आपको कोई हादसा होता है, खुदा न खास्ता कोई ऑपरेशन होता है या इमरजेंसी होती है, तो आपके जो आप फिर उस वक्त ना ढूंढना शुरू खून के कौन खून दे सके, तो वहाँ जब आप रिप्लेसमेंट डोनेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ जो डोनर है वो या तो वो फैमिली के प्रेशर में आकर ब्लड देगा या कोई और मकसद के लिए देगा। तो वो अपना जो मर्ज़ है उसके अंदर अगर कोई अनहेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उसकी, वो डॉक्टर को नहीं बताएगा, छुपाएगा। डॉक्टर साहब इसमें थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं। एक तो होता है कि किसी को कोई बीमारी हो, लेकिन इसके अलावा जैसे आम तौर पे भी लोगों को हमारे यहाँ तो इतनी अनडायग्नोज बीमारियाँ हैं कि हो सकता है उस इंसान को ख़ुद भी ना पता हो। कि लोग कहते हैं कि आप डायबिटिक हो सकते हैं, आप ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी हेपेटाइटिस के मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। तो ये तो कई दफ़ा तो इसकी तशख़ीस ही नहीं हुई होती। लेकिन क्या कोई और चीज़ें भी हैं जो एक ब्लड डोनर को बतानी चाहिए, और अगर वो उन चीज़ों में मुलव्वस है, कोई भी एक्टिविटी ऐसी करता है, तो फिर वो एक मौजू कैंडिडेट नहीं है? जी, उसके अंदर तो ये भी है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो नहीं होना चाहिए, मुख्तलिफ इलिसिट रिलेशनशिप जिसे कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता आप इस तरह के कोई रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं तो फिर वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है। अगर आप प्रिजन से आए हो, जेल काट के आए हो, तो उसके अंदर भी एक डेफर पीरियड है जिससे पहले आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। इसके अलावा आपने जिक्र कर दिया कि आप ड्रग एडिक्ट हैं, उसके लिए आप नहीं कर सकते। अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो उसका भी एक पीरियड है जिसके बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा रिकैप कर देती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। आपने जैसे कहा कि अगर आप एट रिस्क हैं किसी भी तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के, आपको ये डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। अगर आपने ड्रग्स का इस्तेमाल कभी भी किया है, नाउ यू आर क्लीन, अगर एक पीरियड भी गुजरा है, ये आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। अगर आप जेल काट कर आए हैं, अच्छा इसकी थोड़ी वजाहत कीजिएगा डॉक्टर साहब, ये वजह क्यों रखी गई? अच्छा, ये जो है ना वो इन्होंने ये देखा है कि जो पोटेंशियल हम जो स्क्रीनिंग करते हैं ना, जो लेटेस्ट भी हमारे स्क्रीनिंग मेथड है, उसके अंदर एक पीरियड है जब इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस होता है और तब हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं थ्रू आवर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये जो है ना, इसको विंडो पीरियड कहते हैं। तो इसलिए वो पोटेंशियल जो रिस्क डोनर्स हैं उनको ब्लड उनसे नहीं लेते हैं जिनका भी ज़रा सा भी ख़तरा हो, क्योंकि ये इतना अगर आपका कीमती चीज़ है कि अगर आप ये ब्लड किसी को लगा दें तो वो उसकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। तो उसको इलाज करने के लिए वो आया है और उसको आप और बिगाड़ दें। हाँ। इसलिए जो कैदी हैं उनके अंदर पोटेंशियल रिस्क ऑफ बीइंग ड्रग एडिक्ट और दूसरी चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो उनको डेफर पीरियड कहते हैं ना कि 6 मंथ्स आप ब्लड डोनेट ना करें, उसके बाद कर सकते हैं। बिल्कुल इस वजह से वलीद साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान भर में जैसे फातमीद फाउंडेशन के अपनी जो एनालिसिस है, अंडरस्टैंडिंग है, हमें रोज़ाना की बुनियाद पे कितना
खून दरकार होता है जी। और अभी हमारे पास गैप कितना मौजूद है? अच्छा, ये जो है ना, ये जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि 2% ऑफ द पॉपुलेशन जी। अगर वो ब्लड डोनेट करे ना तो आपको ब्लड की कमी पेश नहीं आएगी। सही। अभी हमारे पास जो जितना भी वो है, क्या कहते हैं, डेटा है, उसके अंदर हमें ये नज़र तो नहीं आता है कि कहीं ब्लड ना मिला हो और जिसका प्रॉब्लम हो। यूजली एक्सचेंज डोनर जो है ना वो ले लेते हैं। 15 से 20% हमारा वॉलंटरी है, बाकी सारे का सारा जो है ना दैट इज़ रिप्लेसमेंट डोनर या जिसको एक्सचेंज डोनर कहते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी को पकड़ कर लेकर आते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें यकीनन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम थैलेसीमिया का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में बच्चे थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट के लिए डू वी हैव इनफ ब्लड? जी, इस तरह ये है ना कि ये अनफॉर्चुनेट है कि ये जो है ना इनकी ब्लड रिक्वायरमेंट ये है कि आपका उनका ब्लड का हीमोग्लोबिन जो है ना 9 होना चाहिए जब उनको आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करें, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हमारे पास वॉलंटियर ब्लड डोनर नहीं है, कम है, और दूसरा ये बच्चे जो है ना बार बार महीने के अंदर 2 बार 3 बार ब्लड लगाने आते हैं, तो वो अपने फैमिली डोनर या रिप्लेसमेंट डोनर भी अरेंज नहीं कर सकते हैं। यानी वो उसका भी एक एग्जॉस्शन पॉइंट आ जाता होगा। जी कि बिल्कुल कौन ऐसे ही कितनी है, दफ़ा बिल्कुल दे ऐसे। सकता है। तो उनके लिए जो हीमोग्लोबिन लेवल है ना वो कम हो जाता है, वो आइडियल नहीं रहता है जिस पर उनको ट्रांसफ्यूज़ किया जाए, यानी कि वो 7 जी। अच्छा, 6 7 8 जिस वक्त हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में थे तो उस वक्त हम बहुत ज़्यादा ब्लड ड्राइव्स देखते थे। ये एक बेहतरीन अतिया हो सकता है, किसी को आप ज़िंदगी का तोहफ़ा दे सकते हैं। तो जितने सेहतमंद लोग हैं, कहा जाता है कि 3 से 6 महीने बाद आप अपने खून का अतिया दे सकते हैं, आपकी बॉडी रिकवर कर जाती है, जो एक हेल्दी इंसान होता है। तो कोशिश करें कि जहाँ हम दूसरे तरीक़ों से, पाकिस्तानियों में बड़ा कंपैशन और हमदर्दी है कि वो पैसों से, अपने वक्त से रज़ाकाराना तौर पर लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये अतिया वाकई बेहतरीन हो सकता है। डॉक्टर वलीद साहब, मुझे आपसे एक और सवाल ये भी करना है कि मुझे बताएं मोस्ट पॉपुलर ब्लड ग्रुप पाकिस्तान में क्या है और कौन सा एक ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसकी कमी ज़्यादा वाक़ई हो जाती है? अच्छा, जो नेगेटिव ग्रुप्स हैं ना वो बहुत रेयर हैं। नेगेटिव ग्रुप यानी कि ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव या ए बी नेगेटिव। उसके बाद जो आपका ए बी नेगेटिव है, ये वो ब्लड है, वो भी बहुत ज़्यादा रेयर है। इसके बाद एक बहुत ही रेयर है, उसको बॉम्बे ग्रुप कहते हैं। उसके चंद लोग ही होते हैं शहर के अंदर जहाँ जो ब्लड आपको दे सकते हैं। तो वो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा रेयर ब्लड। ये ओ नेगेटिव की बात आप कर रहे हैं? नहीं जी, ये खास ग्रुप है। ये खास ग्रुप जी है, जिसको बॉम्बे ग्रुप कहते हैं। अच्छा, मुझे बताएं एक आखिरी सवाल, ये यूनिवर्सल डोनर किसको कहा जाता है? जी, वो एक टर्म यूज हुआ करती थी, अब तो वो नहीं रही है। वो जो ग्रुप है, हाँ जी, वो उसको नहीं, हम अब ओ नेगेटिव को कहेंगे ना कि वो यूनिवर्सल, क्योंकि वो ओ नेगेटिव को भी दे सकता है, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता। तो वो बेसिकली एक ज़माना था जब ये किया जाता था, जब इतना ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा सब ग्रुप्स निकल आए हैं, तो हम बड़े क्रॉस मैच जब करते हैं तो उसके अंदर बड़ा हम कॉन्शियस होते हैं ये करने के लिए। डॉक्टर वलीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आपने बहुत एक अहम इशू को उठाया। एक दफ़ा फिर आप सबसे अपील होगी, फातमीद फाउंडेशन, वन ऑफ द क्रेडिबल ब्लड बैंक्स ऑफ पाकिस्तान, जिसके काम के ऊपर हमें सबको फ़ख्र होना चाहिए। आप भी आगे बढ़कर इनकी मदद कीजिए। जब भी आपके लिए पॉसिबल हो अपने ब्लड का डोनेशन ज़रूर दीजिए। आई एम सो सॉरी वलीद साहब, वक्त कम है, लेकिन क्विकली आपके पास 10 सेकंड। वो ये क्या, आपकी जो सालगिरह होती है ना, उस वक्त आप ब्लड डोनेट करते हैं साल में एक दफ़ा, वो भी बहुत बड़ी बात होगी, और जो है ना लोगों की जानें बचाने में आप बहुत बड़ा हिस्सा देंगे। ब्रिलियंट मैसेज कि अगर साल में एक दफ़ा भी कर पाएँ तो कोई अपने लिए दिन रख लें। आपकी बर्थडे कुड बी अ बेस्ट डे फॉर दैट, जब आपको ज़िंदगी का तोहफ़ा मिला, आपने जन्म लिया, लेकिन साथ ही आप दूसरे को भी अतिया देकर ये तोहफ़ा देना चाहेंगे।